हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल विल बी एब्सोल्युटली फाइन गाइज। राधे राधे, जय माता दी ऑल। सो गाइज, आज का व्लॉग होने वाला है बहुत अच्छा गाइज, स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा व्लॉग। और गाइज, सबसे पहले आज है सावन का लास्ट सोमवार, तो सबको हर हर महादेव। तो गाइज, आज के जो व्लॉग है उसमें मैं ये भी दिखाऊंगी। आज के व्रत में व्लॉग में व्रत है आज, तो मैं ये दिखाऊंगी कि हम सावन का सोमवार हम लोगों के यहाँ कैसे किया जाता है और सावन का लास्ट सोमवार में उद्यापन कैसे करते हैं। क्योंकि गाइस कहते हैं कि जो सावन का लास्ट सोमवार होता है उसमें उद्यापन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि जितने भी हम व्रत लेते हैं करते हैं तो उसमें उद्यापन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज के व्रत में मैं ये दिखाऊंगी कि कैसे उद्यापन हम करते हैं, क्या क्या चीज़ें बनाते हैं, कैसे भगवान को भोग लगाते हैं गाइस। ठीक है, तो बने रहिएगा गाइस। और पीछे के व्लॉग में गाइस देखिएगा, प्यार दीजिएगा। रूबी के साथ मिलके आई मैं, बहुत अच्छा लगा गाइस। और शिवानी के साथ भी मिलने का बहुत मन है, लेकिन अभी बन नहीं पा रहा गाइस वहाँ जाने का। मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं ज़रूर जाऊँगी, लेकिन मैं जा नहीं पा रही हूँ। वो पास में है घर के बिल्कुल, तो इस वजह से गाइस मिल के आ गई मैं। तो गाइस देखिएगा, ज़्यादा सपोर्ट लाइक कीजिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा। गाइस, ये छोटे गुड्डू है ना, इनको नहलाने जा रही हूँ। देखो बहुत देर से बोल रहे हैं मेरे को नहला दो नहला दो। और गाइस इनका श्रृंगार करवाना है मुझे। श्रृंगार गाइस मतलब मैं सोच रही हूँ खुद से कर लूँ, पर मेरे को आता नहीं है। मेरे से इधर उधर हो जाएगा तो फिर फेस ख़राब हो जाता है। तो गाइस अगर कोई श्रृंगार वाले हो तो बताना मुझे, कांटेक्ट मतलब कमेंट में बताना मेरे को। अगर कोई हो तो मैं इनका करवा लूँगी। इधर आसपास तो मुझे कोई नहीं मिल रहे। नई हो गई है और अब कपड़े पहनाते हैं लड्डू को। तो आज ग्रीन पहनेंगे क्योंकि सोमवार है, तो आज ग्रीन पहनेंगे गोपाल जी। गाइस ये देखिए तैयार हो गए हैं मेरे बांके बिहारी लाल। सो कमेंट में बताइएगा कैसे लग रहे हैं मेरे लड्डू। और अब मैं राधा रानी का श्रृंगार करने जा रही हूँ। वो बैठी हुई हैं, उन्हें नहला दूँ जल्दी से। मेरी लाडली भी तैयार हो गई हैं और बिंदी देखो कहाँ जा रही है इनकी। तो अभी मैं दूसरी इनको बिंदी लगाती हूँ गाइस। और देखिए इन्होंने भी सेम ड्रेस पहन ली है मेरे गोपाल जी के साथ। ये भी अब विराजमान होंगी। अब इन गुड्डू की बारी है, मेरे हरि नारायण की। इनका नाम हरि है गाइस। तो अब इनको तैयार कर दूँ मैं, है ना। तो अभी चड्डी में बैठे हुए हैं, अभी कपड़े पहन के बताती हूँ। गाइस मेरे बड़े गोपाल जी भी रेडी हो गए हैं। ये वाली ड्रेस पहनी हुई थी, अब इन्होंने निक्कर और टी शर्ट डाल ली है। तो गाइस इन्हें 0 साइज़ की ड्रेसेस आ जाती हैं। मतलब 1 महीने के, 0 से 1 महीने, मतलब 1 महीने के बच्चे की ड्रेस आ जाती है गाइस। तो मैं वही ले आती हूँ उनके लिए, गुड्डू के लिए। तो गाइस जुगल जोड़ी सरकार तैयार हो गए हैं, देख लीजिए आप दोनों जने। दोनों ने सेम पहना हुआ है। इस पूजा वगैरह डन हो गई है, मंदिर से आ गई हूँ। और आज मैंने ये रेड वाला सूट डाला है। और गाइस बाहर आ गई है बड़ी अच्छी सी बारिश, तो मैं आपको दिखाती हूँ गाइस। देखिए आज सावन का लास्ट सोमवार है, तो गाइस बारिश होनी तो बनती है, आपको पता ही है। देखिए बूंदे आ रही हैं, ये देखिए। तो गाइस अच्छा सा लग रहा है, देखिए मस्त मौसम हो रहा है गाइस। अब ना मुझे हल्की हल्की ठंडक फील हो रही है, मौसम चेंज होने का एहसास हो रहा है कि जैसे हल्का हल्का ठंडक सी रहती है ना सुबह शाम। मतलब चिपचिपी गर्मी तो है दिन में, लेकिन हल्की ठंडक भी फील होती है गाइस सुबह उठो तो बहुत अच्छा सा मौसम हो रहा है गाइस। देखिए सुहाना मौसम। इस पूजा हो रही है। आता नहीं बनाना, तो आधा जैसे ऐसे बनाते हैं। पूजा डन हो गई है। हर हर महादेव। तो भगवान जी उद्यापन हो गया है भगवान जी का। और ये देखिए गाइस उद्यापन कर दिया है। मंदिर में मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाती, मुझे लगता है कहीं पंडित जी डांटे ना, क्योंकि मना होता है मंदिर में ज़्यादा फ़ोटो वोटो खींचना। बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। ये देखिए संपन्न हो गया उद्यापन। और बाबा आप सबकी भी मनोकामनाएं पूर्ण करें, मैं यही चाहती हूँ। महाकाल अपनी असीम कृपा बरसाना मेरे बच्चों पर, स्वास्थ्य परिवार पर। पंडित जी ने क्या दिया है हमको? चल
तो गाइज़ आ गए हैं वापस, पूजा वगैरह डन हो गई है, व्रत वगैरह खोल लिया है गाइज़, और बहुत अच्छा लगा गाइज़ उद्यापन करके। तो कुछ लोग हैं गाइज़ जो उद्यापन करते हैं सोमवार का व्रत का, और कुछ लोग हैं जो उद्यापन नहीं करते हैं। एक्चुअली गाइज़ पहले मतलब 3-4 साल पहले मैं भी उद्यापन नहीं किया करती थी, क्योंकि गाइज़ वही है ना, जब तक पता नहीं होती चीज़ें तो इंसान नहीं करता, तो तब तक तो खैर सब माफ़ी होता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता उन सब चीज़ों के बारे में। तो गाइज़ एक हमारे पड़ोस में आंटी रहती थी, उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप सोमवार का व्रत करते हो या पूरे महीने का अगर आप कर रहे हो तो उद्यापन कंपलसरी है। लास्ट टू लास्ट गाइज नहीं, लास्ट ईयर मैंने पूरे महीने का व्रत रखा था, उससे पहले भी पूरे महीने का रखा था गाइस। इस बार थोड़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं घर में सबने मना किया कि पूरे महीने का व्रत मत करना, क्योंकि गाइस माइग्रेन की दिक्कत हो गई है मुझे। अगर मैं व्रत करती हूँ ना तो मेरे भूख से ना मेरा माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है, ये एक प्रॉब्लम हो गई है मुझे गाइस। तो इस वजह से आजकल व्रत वगैरह मैं कम रख पाती हूँ गाइस। और दूसरी बात गाइस, धीरे धीरे इम्यूनिटी भी जो है ना, ऐसा लगता है जैसे आपकी एज बढ़ रही है तो थोड़ी थोड़ी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है, जबकि गाइस अच्छा खाना खा रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी। तो गाइस मैं वही बता रही थी कि कुछ लोग उद्यापन करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, पर उन आंटी ने मुझे समझाया कि उद्यापन हमें करना चाहिए। तो जैसे गाइस मैंने कल किया, वही उद्यापन में वही होता है, आपको पता ही है कि बाबा का वस्त्र ले लो, माँ की चुन्नी वस्त्र ले लो, भगवान जी जो हैं गणेश जी, कार्तिकेय, नंदी देव, उनके लिए वस्त्र ले लो, श्रृंगार ले लो, नारियल, जो आपकी श्रद्धा है, ठीक है। तो मिष्ठान बना लो, कुछ खीर बना लो, पूड़ी बना लो, या फिर ये है अपना हलवा बना लो, पंजीरी। मैं तो गाइस पंजीरी से ही पूजती आई हूँ, तो मैं तो एंड में पंजीरी ही पूज के फिर भगवान जी को भोग लगा देती हूँ। उसके बाद गाइस सब कुछ भगवान जी को अर्पण करके, दिया वगैरह जला के, आरती करके यही बोलना है कि भगवान जी जैसे भी हमने व्रत किया हो स्वीकार कर लेना। वैसे तो गाइस मेरे हिसाब से कोई व्रत करने के काबिल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि व्रत का मतलब होता है, एक व्रत होता है, एक उपवास होता है। तो शायद हम लोग उपवास करते हैं, क्योंकि व्रत तो बहुत कठिन होता है गाइस, और असली व्रत तो कोई कर ही नहीं सकता, उसमें तो बहुत नियम होते हैं गाइस, बहुत शुद्धता से रहना पड़ता है। अगर आप वॉशरूम भी जा रहे हो तो आप नहाओ, ठीक है, नंबर 1 जा रहे हो तो भी नहाओ, नंबर 2 जा रहे हो तो नहाओ ही नहाओ, ठीक है। और दूसरी बात गाइज, किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना, किसी का गलत नहीं सुनना, ये सब चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। कम बोलना, व्रत में बहुत से लोग होते हैं जो बहुत कम बोलते हैं, क्योंकि कहते हैं ज़्यादा बोलने से एनर्जी वेस्ट होती है। तो गाइज़ आइए, सावन के ये थोड़े से दिन ही बचे हैं, 2-4 दिन, और राखी का त्यौहार आने वाला है। तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं अपने गोपाल जी मेरे भाई हैं, तो मैं उनको राखी बांध देती हूँ। तो गाइज़ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि जल्दी से रक्षाबंधन आए और मैं उनको राखी बांधूँ, ठीक है। तो गाइज़ कमेंट में बताना मेरे को लिखकर कि कौन कौन अपने गोपाल जी को राखी बांधे। सो गाइस आइए, 1-2 लोग पूछ रहे थे कि सावन की कौन सी कथा होती है। वैसे तो आजकल गूगल वगैरह पे सब जगह मिल जाती है, पर मैंने सोचा आज मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से जिन्हें नहीं पता उन्हें सुना देती, तो इस बहाने से ये श्रवण मास चल रहा है, इसका फल भी मिलेगा, क्योंकि कथा सुनना भी बहुत फलदायी होता है गाइस। पढ़ना, सुनना, दोनों चीज़ें ही बहुत फलदायी होती है। तो गाइस ये कथा कुछ ऐसी है कि एक अमरपुर नाम में एक अमरपुर गांव था, अमरपुर नाम का गांव था, वहाँ पे एक ब्राह्मण रहता था। तो गाइज वो व्यापारी भी था, और वो बहुत ज़्यादा गाइज पूजा पाठ करता था, महाकाल की, भोलेनाथ की भक्ति करता था गाइज, और बहुत ज़्यादा उसका काम धंधा भी अच्छा था, पैसा बहुत था, हस्बैंड वाइफ रहते थे दोनों अकेले गाइज। लेकिन गाइज दिक्कत ये थी कि उसकी कोई संतान नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था उसके। तो गाइज वो भोलेनाथ की भक्ति प्रतिदिन करता था, प्रतिदिन उनके मंदिर जाता था, जल अर्पित करता था, घी का दिया जला के आता था गाइज। तो एक बार क्या हुआ गाइज कि माता पार्वती ने बोला शिव जी से, और सोमवार का व्रत भी करता था, हर सोमवार का। तो गाइज माता पार्वती जी ने शिव जी से बोला कि महादेव, ये आपका इतना बड़ा भक्त है, इतना अनन्य भक्त है, उसके बाद भी आप इसकी इच्छा पूरी क्यों नहीं करते हो। गाइज ऐसा नहीं है, अगर हम महाकाल की भक्ति करते हैं तो माता भी प्रसन्न होती है, अगर माता की भक्ति करते हैं तो बाबा प्रसन्न, क्योंकि शिव और शक्ति एक ही है, ठीक है।
इस टॉपिक पे भी एक वीडियो बनाऊंगी गाइस मैं। तो गाइस फिर माँ ने बोला, माँ पार्वती ने, कि ये जो ब्राह्मण है ये इतनी सेवा आपकी करता है, आप इसको क्यों नहीं इसकी इच्छा ये है कि इसे पुत्र चाहिए, क्योंकि इसकी कोई संतान नहीं है, तो आप इसकी इच्छा पूरी कीजिए। तो महादेव ने बोला कि देवी पार्वती, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे कर्मों के हिसाब से हमें मिलती हैं, और वो चीज़ें सच में है गाइस, जो हमारे किस्मत में, हमारे कर्म में लिखा है, हमें वही मिलेगा। इसीलिए कहते हैं अच्छा करो अच्छा भोगोगे, बुरा करोगे बुरा भोगोगे। पीछे हमने बुरा किया होगा, हम अभी भोग रहे हैं, लेकिन हम इस जन्म में अच्छा करेंगे तो हम आगे अच्छा भोगेंगे गाइस। तो इसीलिए माता पार्वती ने उनसे आग्रह किया कि आप प्लीज़ इसकी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए, ठीक है। प्लीज़ तो मैं लगा रही हूँ, उन्होंने तो संस्कृत में ही बोला होगा गाइस, ठीक है। तो महाकाल ने बोला कि उसके जो भी है कुंडली वगैरह में नहीं है, संतान का सुख नहीं है इसको। तो माँ ने बोला मुझे ही नहीं पता, पीछे पड़ गई, आपको वरदान देना ही होगा इसको, क्योंकि ये बंदा प्रतिदिन आता है, आपकी पूजा आरती भोग लगाता है आपको, तो आप क्यों नहीं इसकी पूरा कर सकते मनोकामना। तो महादेव ने बोला ठीक है। महादेव ने फिर स्वप्न द्वारा उसे दर्शन दिए और उसे बोला कि मैं तुझे पुत्र का वरदान देता हूँ, तेरे पुत्र होगा, लेकिन केवल 16 वर्ष की आयु ही होगी उसकी, और बस ये वरदान दिया। अब ब्राह्मण ये सुन के एकदम घबरा गया। तो गाइज ना तो वो खुश हुआ ना ही दुखी हुआ, उसने कोई भी अपना रिएक्शन नहीं दिखाया। उसने बोला ठीक है जो भी है, मैं तो आपकी भक्ति करता रहूँगा बस। उसके बावजूद भी गाइज वो बाबा की हमेशा भक्ति करता रहा, हमेशा। तो गाइज फिर उसकी जो वाइफ है वो गर्भवती हुई और एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। लेकिन जैसे ही वो पुत्र 15 वर्ष का हुआ, तो ब्राह्मण को तो पता ही था कि 16 वर्ष में इसने ख़त्म हो जाना है ये, तो उसने ये चीज़ें, ब्राह्मण ने अपनी वाइफ को नहीं बताया। उनने नहीं बताया कि बाबा ने स्वप्न द्वारा मुझे ये बताया है कि केवल 16 वर्ष तक ही तेरा पुत्र जीवित रहेगा। तो उसने एक दिमाग चलाया कि क्यों ना मैं इसको काशी भेज देता हूँ पढ़ाई करवाने। पहले के ज़माने में गाइस गुरुकुल हुआ करते थे, जैसे हरिद्वार, काशी, वृंदावन और भी कई जगहों पर। तो जितने भी हमारे राजा महाराजाओं के बच्चे, भगवान जी के काल के सब लोग गुरुकुल में पढ़ा करते थे, ऋषि मुनि पढ़ाया करते थे उन्हें। तो ब्राह्मण ने अपने साले को बुलाया और पैसा दिया उसको थोड़ा सा, और बोला कि काशी जी ले जाओ इसको, वहीं पे इसकी शिक्षा ग्रहण करवाना, और रास्ते में पूजा पाठ करते जाना, यज्ञ करते जाना, जितने भी ब्राह्मण मिलेंगे उनको खाना खिलाते जाना। तो उसने बोला, उनके साले ने, कि ठीक है। तो गाइज़ ऐसे ही करते करते वो काशी जी पहुंच गए। अब गाइज़ जब काशी जी पहुंच गए तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर एक बहुत भव्य यज्ञ का आयोजन करा उस बेटे ने उनके और उनके साले ने। तो उनके बेटे ने बोला कि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है मामा, मैं थोड़ा अंदर लेट जाऊँ जाके। तो मामा ने बोला हाँ, और उस टाइम उसकी 16 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी थी। इसका मतलब उसका जो अंतिम समय था वो निकट आ गया था। थोड़ी देर बाद जब मामा अंदर गया तो गाइस वो मरा पड़ा मिला बच्चा। तो मामा ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया। तो सभी लोग आ गए वहाँ पे। उन्होंने बोला कि ये मतलब क्या हुआ, कैसे? उन्होंने बोला मुझे नहीं कुछ पता। फिर उसके बाद क्या हुआ गाइस कि माता पार्वती जी ऊपर से देख रही थी, और यहाँ पे जो पेरेंट्स थे, यानी जो उस लड़के के माता पिता थे, फिर उसकी माँ को भी ये बात पता लग गई। तो दोनों ने छत पर बैठे हुए थे, उन्होंने ये प्रतिज्ञा करी हुई थी कि अगर 16 वर्ष की आयु के बाद हमारा बच्चा लौट आएगा तो बहुत हम अपने प्राण नहीं त्यागेंगे, और अगर वो नहीं लौट कर आएगा तो हम छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तो गाइस फिर और बस अपना पूजा पाठ मंत्र करने लगे बैठ के दोनों माँ बाप, बाबा महाकाल के। तो माता पार्वती ने एक बार फिर बोला कि मुझसे रोना सहन नहीं हो रहा, ये कौन इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। तो गाइस कहते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं ना कोई नहीं सुनता आपकी, आप सच्चे हो ना तो आपकी भगवान ज़रूर सुनते हैं। तो जब वो ज़ोर ज़ोर से उसका मामा रोने लगा, क्योंकि वो भी पूजा भक्ति में बहुत करता था, तो माता पार्वती जी ने बोला कि आप इसको जीवित कर दीजिए। भोलेनाथ ने बोला कि मैं जीवित नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी आयु इतनी ही है, इतनी ही लिखी हुई है। तो माता पार्वती जी ने बोला मुझे नहीं पता, क्योंकि गाइस माता पार्वती जी भी गुस्से में अगर आती हैं तो आपने देखा ही होगा मूवी और फिल्म वगैरह में कि वो कितना ज़्यादा प्रचंड रूप ले लेती हैं।
क्योंकि काली माता पार्वती जी का ही अंश है, ठीक है। माता पार्वती जो है वो सबसे बड़ी शक्ति है गाइस। तो उन्होंने बोला मुझे नहीं पता, आपको जीवित करना ही पड़ेगा। तो गाइस फिर बाबा ने जीवित किया, माता के आग्रह से, उनकी रिक्वेस्ट से उस बच्चे को जीवित कर दिया और वो ठीक ठाक से ठीक हो गया। उसके बाद गाइस वापस आ रहे थे तो एक किसी की शादी हो रही थी कहीं पर, तो किसी राजा के बेटे की। तो जो वो राजा का बेटा था ना, वो एक आँख से काना था, लंगड़ा भी था, ऐसा कुछ था। तो उसके जो राजा था, उसका बाप था जिसका बेटे की शादी होती, उसने उस लड़के को, सुंदर लड़के को देखा तो बोला आप बैठ जाओगे थोड़ी देर इसकी जगह, शादी हो जाएगी तो उसके बाद आप चले जाना, फिर हम दुल्हन लेके चले जाएंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उस लड़के को बिठा दिया राजकुमारी के साथ। शादी भी राजकुमारी के साथ हो रही थी, जो वो अंधा बहरा लड़का था उसकी, और वो खुद भी एक राजा का बेटा था। तो ये जो काशी से पढ़ के आया था ब्राह्मण का बेटा, इसको बिठा दिया गया उस लड़की के साथ। तो उस लड़की के साथ शादी हो गई। अब क्या था, डील तो ये हुई थी कि ठीक है शादी हो जाएगी तो आप अपने रास्ते चले जाना, हम दुल्हन को लेके चले जाएंगे। लेकिन ये जो बेटे थे ब्राह्मण के, इन्होंने रानी के चुन्नी में बांध के लिख दिया कि तेरा पति मैं हूँ, ऐसे ऐसे इस राजा का बेटा हूँ, तेरी शादी मेरे साथ हुई है, इस अंधा गूंगा बहरा जो भी लड़का था उसके साथ नहीं हुई है, ये तुझे चीट कर रहे थे, चीट करके मुझे बिठा दिया यहाँ पे, ये सब लिख दिया। और वो चले गए वहाँ से, उनके मामा और वो जो ब्राह्मण का बेटा था। तो ये सब जब रानी ने पढ़ा तो रानी ने अपने पिताजी को बताया। पिताजी अफसोस में हुए। फिर पिताजी ने क्या करा कि मैं इस लड़के के साथ अपनी बेटी को नहीं भेजूंगा, क्योंकि इसके साथ तो शादी ही नहीं हुई है मेरी बेटी की। तो बारात वापस चली गई। फिर गाइस यज्ञ करते रहे, वो करते रहे, जगह जगह यज्ञ करके फिर दोबारा उसी गांव में आए जहाँ पे उनकी शादी हुई थी, वहाँ पे यज्ञ करने लगे। तो ये राजा पहुँचे, इन्होंने देखा कि ये तो वही लड़का है जिससे मेरी बेटी की शादी हुई थी, ये तो वही सुंदर है ब्राह्मण है। तो उन्होंने फिर उनको अपने महल में लेके गए, क्योंकि वो तो दामाद थे उनके। फिर उनका आदर सत्कार करा, 1-2 दिन रुकने को कहा, रुके वो वहाँ महल में। फिर अपनी बेटी को अच्छे से विदा कर दिया उनके साथ। तो गाइस जैसे ही बेटा गांव के निकट पहुंचा तो माता पिता को पता लगा, तो वो इतना खुश हुए कि हमारा बेटा जीवित है। बाबा का बहुत धन्यवाद करा और बहुत गाजे बाजों के साथ अपनी बहू बेटे का स्वागत करा और गाइस खुशी खुशी रहने लगे। तो गाइस भक्ति में वो शक्ति है कि वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकती है और पॉसिबल को इम्पॉसिबल भी कर सकती है। कैसे भाई, कोई चीज़ है हमें चाहिए, बिल्कुल हम पीछे लग जाएं, जैसे हम अपने माँ बाप के पीछे पड़ जाते हैं तो वो तो देंगे ना हमें। और कोई चीज़ ऐसी है कि वो पॉसिबल है, होनी ही है, पर वो हमारे लिए हानिकारक है, लेकिन हम फिर भी पीछे पड़ जाएं कि ये नहीं होनी चाहिए, तो वो नहीं होगी गाइस। तो कैसा लगा गाइज आपको सावन की कथा सुन के? मुझे तो गाइज बहुत अच्छा लगा। कल गाइज मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें वो बता रहे थे एक एस्ट्रोलॉजर की कथा भी सावन में अगर रोज़ पढ़ो तो भी बहुत अच्छा होता है। तो गाइज आपकी इच्छा है, पढ़ो या सुनो, है ना। मैं तो गाइज लिटरली बताऊँ, डेली तो नहीं पढ़ती मैं सावन की कथा, पर मैं रुद्राष्टकम, बाबा का रुद्राष्टकम का पाठ कर लेती हूँ, नमामि शमीशान ये वाला। तो आप वो भी कर सकते हो गाइज। बस यही छोटी मोटी चीज़ें हैं गाइज, हम कर सकते हैं, क्योंकि इस बिजी लाइफ में गाइज किसी के पास बहुत ज़्यादा टाइम तो है नहीं। और गाइज इसे अवॉइड करना। ये मेरे बेटे ने बॉल मार मार के देखो दीवार का क्या हाल किया। ये देखो पूरी दीवार साफ़ है, ये इसने पूरा उखाड़ दिया यहाँ से। तो गाइज अभी ये ठीक कराना है। तो आजकल ये बैट ऑर्डर किया गया है, बॉल ऑर्डर की गई है ये, और विराट कोहली के फ़ैन बने हुए हैं। तो विराट कोहली के फ़ैन, ये वीडियो विराट कोहली तक पहुंचे तो ज़रूर देख लेना कि आपके फ़ैन ने घर की दीवारें तक तोड़ डाली। सो गाइज इसी के साथ व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप दैट आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा गाइज, आगे बढ़ाइएगा। बहुत बहुत अच्छे व्लॉग आगे आने वाले हैं। मैंने स्ट्रीट फूड का भी बोला था, जल्दी ही वो व्लॉग भी आएगा, क्योंकि बारिश हो गई थी गाइज, और आज मंगलवार है, तो मंगलवार को लहसुन प्याज नहीं खाना होता मुझे, तो इसी वजह से मैं आज मंगलवार नहीं, आज सोमवार है, तो सोमवार मंगलवार को मैं लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ। तो इसी वजह से गाइज मैं स्ट्रीट फूड आपको नहीं दिखा सकती, क्योंकि उसमें लहसुन प्याज होता है। बाकी नेक्स्ट डे देखते हैं, बनाते हैं व्लॉग और आपको दिखाएंगे। प्लीज़ गाइज कमेंट कीजिए, व्लॉग तो देख लेते हो आप लोग, कमेंट नहीं करते हो। बहुत बढ़िया बढ़िया व्लॉग आने वाले हैं गाइज। तो गाइज
चलते हैं। राधे राधे, जय माता दी ऑल। गाइस बोलना भूल गई थी मैं, सावन चल रहा है। नमः पार्वते पते हर हर महादेव।